जो इफ़ का फॉर्मूला है यहाँ पे, जो हमको वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले एक बेसिक तरीका सीखेंगे यहाँ पे, इक्वल का साइन लगा, और बेसिक तरीका इंपॉर्टेंट है, यही सब जगह यूज़ में आता है वैसे। टाइप करेंगे आई एफ, फार्मूला स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देना है लॉजिकल टेस्ट, तो क्लिक करेंगे पहले वाले नंबर पे टोटल के, कि ये जो नंबर है ये बड़ा हो या छोटा हो, तो क्राइटेरिया के हिसाब से बड़े या छोटे का साइन लगाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर ये नंबर बड़ा हो तो बड़े के लिए ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अगर ये नंबर बड़ा हो, कितने से बड़ा हो, 500 से। ये हो गया पूरा लॉजिकल टेस्ट। इसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब ये लिखा आता है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि ठीक है अगर नंबर बड़ा हो तो क्या लिखा आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए प्लस प्लस लिखा आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डबल कोट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ए प्लस प्लस और डबल कोट बंद, फिर इसके बाद कॉमा लगाऊँगा। जब हमको कई सारी कंडीशन लगानी है तो वैल्यू फॉल्स लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमने स्टेप ये रिपीट किया है फिर से सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी फिर से टाइप करेंगे आई एफ, फिर से टाइप करेंगे आई एफ विदाउट इक्वल साइन, इक्वल साइन को दोबारा नहीं लगाएंगे। फिर से टाइप करेंगे आई एफ, फार्मूला स्टार्ट करेंगे, और फिर सेम चीज़ कि जो टोटल का नंबर है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि टोटल के नंबर पे तो मैं क्लिक ही नहीं कर सकता, क्योंकि टोटल का नंबर तो छुप गया है, उसकी जगह फार्मूला आ गया है। तो टोटल के नंबर पे मैं क्लिक तो कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे टोटल के नंबर का एड्रेस डालना पड़ेगा। अब देखो टोटल का नंबर यहाँ पे था, तो ये कौन सा एड्रेस होगा, एच कॉलम में सेकेंड सेल, तो मैं यहाँ पे H2 लिख दूँगा ऐसे। अगर H2 जो है ये उसका रेफरेंस आ गया, अगर ये बड़ा हो, अगर ये बड़ा हो, ये H2 क्या है, तो वही टोटल के नीचे वाला नंबर है। अब देखो यहाँ भी H2 लिखा है, मतलब वही सेल वैल्यू है, यहाँ पे H2 वही सेल वैल्यू है। अगर वही टोटल का नंबर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 400 से, तो क्या लिखा आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए प्लस लिखा आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू ट्रू ही लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स नहीं लिखना। अगला कंडीशन है, फिर से इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और अब आपको स्टेप दिख ही गया होगा कि सेम स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। जितने स्टेप होंगे उतनी बार हमको इफ का फॉर्मूला बार बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे। फिर इस लॉजिकल टेस्ट की जो ये H2 सेल है, मतलब जो टोटल का नंबर है, अगर ये बड़ा हो कितने से, 300 से बड़ा हो, तो क्या लिखाना चाहिए, तो लिखाना चाहिए ए लिखाना चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे। एक स्टेप और है ना, बी वाला भी है, तो फिर से लगाते हैं। इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, अगर जो सेल है H2 वाला, अगर ये बड़ा हो, कितने से बड़ा हो, तो 200 से बड़ा हो, तो 200 से बड़ा हो तो क्या लिखाना चाहिए, तो वहाँ लिखाना चाहिए बी लिखाना चाहिए। ठीक है, फिर कॉमा, क्योंकि 2 स्टेप बाकी हैं अभी, तो मैंने फिर से मुझे यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे जो H2 वाला सेल है, अगर ये बड़ा हो, अगर ये बड़ा हो, किससे बड़ा हो, कितना है, 100 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए सी लिखाना चाहिए, सी लिखाना चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इफ़ का साइन। क्यों, एक बचा एक कंडीशन बची है कि अगर ये जो सेल है H2 वाला, अगर ये बड़ा हो, किससे बड़ा हो, तो किससे बड़ा हो, ये 100 से बड़ा हो, तो क्या लिखाना चाहिए, यहाँ पे डी लिखाना चाहिए। ऐसा, ऐसे डी लिखाना चाहिए। ये हमने ऐसे लगाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लास्ट में क्या करेंगे, जितनी बार हमने इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट किया है ब्रैकेट के साथ, तो कितने ब्रैकेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट हुए, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन भी है, तो लास्ट में 6 टाइम्स हमको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद करना पड़ेगा इंटर। अभी आ गया, एक बार चेक करते हैं। ए प्लस क्यों, क्योंकि 400 से बड़ा नंबर है तो ए प्लस आया। बी क्यों आया है, क्योंकि 200 से बड़ा नंबर है तो बी आया। 213 350 300 से बड़ा नंबर है तो ए आएगा। ये लग के यहाँ पे तैयार हो गया, ये लग के यहाँ पे तैयार हो गया। इसमें कई सारी चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी होती है। जैसे मुझे तुमको पता था मुझे H2 है यहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे H2 की जगह आप किसी सेल में क्लिक करोगे तो टेबल शीट नंबर बहुत बड़ी वैल्यू लिख के आती है, केवल H2 बस लिखा नहीं आएगा, तो बार बार वो टाइप करना थोड़ा सा अटपटा रहेगा। यहाँ तो केवल H2 था तो मैं बार बार ईजिली टाइप कर दे रहा था। कोई बड़ी सी वैल्यू है तो उसको कॉपी कर लेना, उसको बार बार कॉपी करके पेस्ट करते जाना। ऐसे एक तरीका तो ये हुआ। यहीं पे इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन है, कई सारी चीज़ें भी हैं। क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा इसको, ये तो हमने सीखा, इसी को थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 100 से लेके 200 के बीच में अगर नंबर हो तो क्या लिखाना चाहिए, सी लिखाना चाहिए। मैं किसी नंबर को यहाँ पे 100 करता हूँ, मैं किसी नंबर को 100 करता हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखा आएगा, यहाँ पे तो लिखा है ना कि 100 नंबर से लेके 200 नंबर तक को तो सी लिखाना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा आएगा, क्या लिखा आया, फॉल्स लिखा आया। यहाँ पे क्या लिखा आया, फॉल्स लिखा आया। यहाँ पे तो लिखा है कि 100 से लेके 200 के बीच तो डी सी लिखा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फॉल्स लिखा आ रहा है। इस चीज़ को हमको हल्का समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया है, इसमें
यहाँ तो सी लिखा आ रहा है इसमें कि 200 हो तो सी लिखा आना चाहिए। अब इसको हल्का सा हमको समझना पड़ेगा, हल्की चीज़। इसके लिए मैं डेटा को सिंपल करता हूँ पहले। और यहाँ पे हल्का सा हम चेंज करते हैं कि जिनके 300 से ऊपर नंबर होंगे उनको हम मानेंगे पास, और जिनके 300 से कम नंबर होंगे, जिनके भी 300 से कम नंबर होंगे उनको हम मानेंगे फेल। फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया कि ये जो नंबर है अगर ये बड़ा होगा 300 से तो क्या लिखाना चाहिए, पास लिखाना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या लिखाना चाहिए, फेल लिखाना चाहिए। ये मैंने लिख दिया और एंटर। इसको सब में ड्रैग करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं किसी के नंबर यहाँ पे 300 करूँ तो उसमें भी क्या लिखा रहा है, 300 में फेल लिखा रहा है, बल्कि यहाँ तो 300 वाला पास है। लेकिन हमने क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कि 300 से ऊपर वाला पास होना चाहिए। तो पता है जिसके नंबर 301 से लेके ऊपर होंगे वो पास होगा यहाँ पे। तो यही जो चीज़ है कि अगर 300 वाले को भी पास करना है तो जो हमने साइन लगाया है ना इक्वल वाला, इसके साथ हमको ये इक्वल वाला साइन भी लगाना पड़ेगा कि जो S2 में वैल्यू है टोटल की वो या तो बड़ी हो या बराबर हो 300 के। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 300 वाला भी पास हो जाएगा, ये ऐसे। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 300 वाला भी पास हो जाएगा, ऐसा। ये हमने एक तरीका देखा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होता है, इतने में पूरा कंप्लीट है यहाँ पे ये चीज़। इसी का एडवांस वर्जन, 2 एडवांस वर्जन है। एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप देख लेना इसको। जो नए कंप्यूटर हैं अभी के लिए, जो नए वर्जन आ रहे हैं विंडोज़ 10 जिसमें विंडोज़ 7 है, उसमें हमको एक बार लगाना पड़ता है। लेकिन जिनमें विंडोज़ 10 है उनको हमको बार बार नहीं लगाना पड़ता, उनको हमको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, केवल हम एक बार इफ़ से लगा लेंगे, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला वो होता है इफ्स का, जहाँ हम बार बार इफ़ लगाते हैं। तो नए वाले वर्जन में इफ्स का फॉर्मूला बना दिया गया है। इसको स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट, जो टोटल का नंबर है ये वाला, अगर ये बड़ा हो 500 से तो क्या लिखाना चाहिए, A++ लिखाना चाहिए, ठीक, कॉमा। तुरंत यहाँ पे क्या आ गया, लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया बिना किसी फॉर्मूले के। हम फिर यहाँ पे लिख देंगे जो S2 है, जो टोटल वाला सेल है, अगर वो बड़ा हो 400 से तो क्या लिखाना चाहिए, A+ लिखाना चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट 3 आ गया, जो S2 हो अगर वो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 300 से तो क्या लिखाना चाहिए, यहाँ पे लिखाना चाहिए C लिखाना चाहिए, सॉरी A लिखाना चाहिए। ऐसे कॉमा लगा के लिखते जाएंगे। फिर आ गया वो कि लॉजिकल टेस्ट जो है, अगर वो जो S2 वाला सेल है अगर वो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, मान के चलते हैं 200 से बड़ा हो तो क्या लिखाना चाहिए, तो वहाँ पे B लिखाना चाहिए। और एक मैं लास्ट में लगा देता हूँ कि जो S2 वाला सेल है अगर वो छोटा हो कितने से, 200 से तो क्या लिखाना चाहिए, तो फेल लिखाना चाहिए। और यहाँ पे हम केवल एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि एक ही बार ब्रैकेट ओपन हुआ था, और इंटर कर देंगे, ठीक है। कुछ गलती हो गई यहाँ पे, इसमें कहीं मैंने लगता है कुछ कॉमा वगैरह शायद नहीं लगाया है। खैर चेक कर लेते हैं एक बार। या PS पे क्लिक करोगे तो हल्का फुल्का कहीं भी कॉमा रह गया होगा। एक बार मैं नॉर्मली देख लेता हूँ मेरे से कहाँ कॉमा रह गया इसमें, कहाँ पे कॉमा रह गया मेरे से इसमें। बस चेक कर, इस पे क्लिक करते हैं, आंसर तो आया, और यहाँ पे कहीं कॉमा रह गया होगा मेरे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये लगा है यहाँ पे ऐसे, इसको हम ड्रैग कर देंगे ये। और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या था, अगर 200 से छोटा हो तो फिर लिखा आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ये NA लिखा आ रहा है, नॉट अप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि हमने 200 में तो कुछ लगाया ही नहीं है। 200 से छोटा हो तो फेल, 200 से बड़ा हो तो B लिखा आना चाहिए, लेकिन 200 हो तो क्या लिखा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ना कि छोटा हो या बराबर हो, 200 नंबर आए हो या 200 से छोटे नंबर आए हो तो फेल कर दो, बस इतना करना है हमको यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ड्रैग कर देते हैं, ऊपर भी ड्रैग कर देते हैं इसको यहाँ पे, और इसको सब जगह ड्रैग कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो अभी हमारा सही हो गया आंसर। कहीं और 200 लिख के देखते हैं तो फेल दिखा रहा है, बढ़िया। कहीं पे लिखते देखते हैं 150 फेल लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 201 लिख के देखते हैं तो 201 में B लिखा रहा है, B हमारा कन्फर्म फार्मूला हो गया ऐसे यहाँ पे। इसी का एक और वर्ज़न है, ठीक है, इसी का एक एडवांस वर्ज़न भी है, उसको भी देख ही लेते हैं। इसी का एक और वर्ज़न है
इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूँ अगर कभी काम आ जाए तो। इसको लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा डेटा कि 0 से ऊपर हो तो D, 100 से ऊपर हो तो C, इस तरह से मैंने डेटा बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन और इसके लिए फार्मूला है वी लुकअप। इसके लिए फार्मूला है वी लुकअप। इसको स्टार्ट करेंगे। फार्मूला स्टार्ट करने के बाद ये क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। इसकी जानकारी खोजना है हमको, ये 300 नंबर की। इस पर क्लिक करेंगे, टोटल के पहले वाले नंबर पे कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे मतलब होता है इसकी जानकारी कहाँ खोजना है, किस टेबल में, किस डेटा में, तो इसमें खोजना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा। ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कि 300 की जानकारी इसमें से किस कॉलम की है, ये कॉलम की जानकारी चाहिए कि ये चाहिए, तो ये तो हमको चाहिए ही नहीं है, हमको तो ABCD लिखा चाहिए है, तो ये कौन सा कॉलम का नंबर हो जाएगा, दूसरा जो हमने सिलेक्ट किया, ये पहला कॉलम सिलेक्टेड और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा है कि इंडेक्स कौन सा है उसका, तो पहला, दूसरा, 2 हुआ, सेकंड इंडेक्स, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस हमारा काम खत्म और एंटर कर देंगे। अब इसी को कर देंगे ड्रैग। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, गलती ये है कि जब मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, केवल इतना हिस्सा बस, ये G10 से H15 तक, ये G10 से लेके H15 तक, इसको मैंने लॉक नहीं किया, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा F4 बटन से, ताकि ये रेंज फिक्स हो जाए। बस इतना करना है हमको और एंटर। अब इसी को सब में ड्रैग कर देंगे। ये सब में इकट्ठा लग के आ गया एक ही बार में। 300 से ऊपर नंबर है तो कितना लिखा रहा है, आप देखो A लिखा रहा है, 200 या 200 से ऊपर नंबर है तो B लिखा रहा है। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट लग जाएगा एक ही बार में पूरा का पूरा। इसको मैं अपने हिसाब से चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ 551, तो कितना आया A++। 500 करूँगा तो भी कितना आएगा A++। 499 करूँगा तो कितना आ रहा है A+। तो ये भी तरीका है, ऐसे भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें हम कंडीशन पुट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप फिक्स कर लेगा कि अगर यहाँ पे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 लिखता हूँ, देखो आप, तो कितना लिखा रहा है वहाँ पे 100, क्योंकि C की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 100 से हो रही है ना। 100 से स्टार्ट होने वाले नंबर में C आएगा, 100 के बाद जितने भी नंबर रहेंगे, 0 के बाद जितने भी नंबर रहेंगे D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिख दिया है। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी ईजी होता है ऐसा।